Hello students. Okay, we have completed till chapter number 2. Okay, today we will start chapter number 3. What is given here? Name indices and cube root. Okay, chapter number 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Indices और cube root. Okay, in earlier standard we have learned about the indices and the law of indices. Okay, suppose an example 2 into 2 into 2 into 2 4 times. Okay, सो हम लोग इसको अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे नंबर्स कौन सा है? 2. ओके, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार. कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4. कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार. तो पावर में इसका क्या जाएगा? 4. ठीक है. अगर दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. कौन सा नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3. ठीक है, तो नीचे लिखूंगा 3 बेस में. अब इसके ना 3 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ? 1 2 3 4 5. 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो पावर के अंदर क्या जाएगा? 5. ठीक है. सो हियर 2 रेज टू 4 एंड 3 रेज टू 5. ठीक है, दो नंबर के हम लोग ने एग्जाम्पल देखे. तो जो नंबर इस फॉर्म, इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म. ठीक है, जिसके ना पावर दिखेगा हम लोग को कौन सा फॉर्म होगा? इंडेक्स फॉर्म. तो इसके अंदर जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस. जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस. ठीक है, और जो ऊपर वाले नंबर होते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स. ठीक है, जिसको अभी हम लोग क्या बोल रहे थे? पावर. तो इसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेक्स. और जो नीचे वाला नंबर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस. ठीक है, चलो. इंडेक्स है जब दो या दो से ज़्यादा हम लोग नंबर के साथ डील करेंगे इंडेक्स फॉर्म वाले से. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को प्लूरल टर्म यूज़ करना पड़ेगा इंडेक्स का. तो इंडेक्स के प्लूरल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडाइसेस. ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस. ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसेस हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में देखा था. चलो एक बार इसको फिर से देखते हैं. फर्स्ट वन क्या है? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन. अब दो नंबर है. ठीक है, ए रेस टू एम ए रेस टू एन इंडेक्स फॉर्म में. दोनों का बेस क्या है? सेम है. अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों का बेस क्या रहेगा? सेम. और पावर क्या रहेंगे? अलग अलग. ठीक है, पावर कुछ भी रहने दो. अगर दोनों का बेस सेम है तो बेस को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन करेंगे और पावर को प्लस करेंगे. अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस m प्लस n. ठीक है, बेस सेम रहेगा और पावर मतलब बेस सेम रहेंगे और नंबर मल्टीप्लाई में रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बेस को कॉमन लेंगे, पावर को प्लस में डालेंगे. दूसरा एग्जांपल a रेस टू m. पहले केस में मल्टीप्लाई में हम लोग ने किए थे, दूसरे केस में डिवाइड में कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या अगेन बेस को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन करेंगे. जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर क्या होते हैं? प्लस. जब डिवाइड में रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस. ओके, एंड थर्ड वन वी आर कंसिडरिंग दैट ए फर्स्ट ए सेकेंड थर्ड वन a इंटू बी रेस टू एम. अभी देखो यहाँ पे a इंटू बी दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का होल में पावर कितना दिया हुआ है? m. ठीक है, a इंटू बी द होल पावर m. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? दोनों भी नंबर को पावर स्प्लिट कर देंगे. इंडेक्स दोनों भी नंबर को क्या करेंगे? स्प्लिट कर देंगे. तो a रेस टू m इंटू बी रेस टू m. ओके, एंड थर्ड वन फोर्थ वन जैसा हम लोग ने देखा कि किसी जैसा अगर 2 का 2 रेस टू 2 तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 4. 3 रेस टू 2 तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 9. ठीक है, तो वैसे अगर कोई भी नंबर है जिसके पावर में 0 रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? हमेशा 1. कुछ भी नंबर रहने दो. -5/7 रेस टू 0 तो कितना हो जाएगा? 1. ओके, अब उसके बाद फिफ्थ a रेस टू माइनस एफ. अभी तक हम लोग ने जितने पावर्स देखे सब कैसे थे? पॉजिटिव में थे. अगर पावर नेगेटिव में रहेगा तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि नंबर को हम लोग क्या करेंगे? अपॉन में डाल देंगे. ठीक है, और पावर को सेम रखेंगे. बस माइनस से क्या करेंगे? प्लस में डाल देंगे. सब कुछ सेम रखेंगे, बस नंबर क्या हो जाएगा? अपॉन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, अगर इंडेक्स निगेटिव रहेगा तो. अब सेकेंड सिक्स वन ए रेस टू एम इंटू एन. यहाँ पे देखो क्या है? a का पावर क्या है? इंडेक्स क्या है? m. और a रेस टू m दी होल इंडेक्स क्या दिया हुआ है? n. तो दो दो भी इंडेक्स आ गए, तो दोनों भी इंडेक्स कहाँ पे? पावर में. तो हम लोग क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो a रेस टू m इंटू एन. ओके, अब इधर सेवेंथ वन a बाय b रेस टू m. सो हियर एज वी सॉ इन थर्ड एग्जाम्पल थर्ड what were given here? A into B.
दो नंबर भी किस में थे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थे। 7th में यहाँ पे क्या है, डिवाइड में। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ने स्प्लिट किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में भी स्प्लिट करेंगे। सो हियर वी विल राइट दैट द a raised to m by b raised to m। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, लेट्स प्रैक्टिस सेट 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन हियर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, इंडेक्स फॉर्म मीन्स क्या कि बेस भी रहना चाहिए, पावर भी रहना चाहिए। ठीक है, पावर मीन्स इंडेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फिफ्थ रूट ऑफ 13। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 13, तो यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, और रूट बोला है यहाँ पे। जब पावर दिया रहता, इंडेक्स दिया होता, ठीक है, जैसा दिया होता फिफ्थ पावर ऑफ 13। ठीक है, फिफ्थ इंडेक्स ऑफ 13, तो हम लोग क्या लिखते, डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो जब भी रूट दिया रहेगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो फिफ्थ बोला है मतलब 5। ठीक है, रूट दिया हुआ है तो मतलब उल्टा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 13 रेज टू 1/5। ओके, और हम लोग इसको कितने तरीके से कितने तरीके से शो कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो सबसे पहला नंबर को ब्रैकेट डाल करके ऊपर पावर में उसको शो कर सकते हैं हम लोग, और दूसरे कौन से मेथड से, रूट वाले मेथड से। हम लोग को क्या करना है, एक रूट बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग को किसको प्लेस करना है, जो बेस होगा। कौन सा बेस है इसके अंदर, 13। ठीक है, 13 को यहाँ पे प्लेस करना है। अब उसके बाद यहाँ पे रूट, कौन सा, कितना रूट है, कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट है। ठीक है, तो फिफ्थ मतलब कौन सा नंबर, 5। तो 5 को हम लोग को कहाँ पे प्लेस करना है, ए दोनों के जगह के बीच में। ठीक है, ये जो वी शेप बना है, वी शेप के बीच में प्लेस करना है। आगे प्लेस करना है नहीं, आगे प्लेस होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। जो रूट्स होंगे, जो भी रूट्स होंगे वो कहाँ पे पुट होने चाहिए, ये जो साइन बनेगा यहाँ पे वी शेप बनेगा, इसके बीच में रखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो मेथड से कर सकते हैं। अब सेकेंड वन, व्हाट इज गिवन है, 6 रूट ऑफ 9। दो मेथड से कर सकते हैं। अगेन फर्स्ट वन क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और 6 रूट है। ठीक है, 6 पावर होता तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 6 लिखते हैं, लेकिन रूट है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल में 1/6, और रूट में क्या रूट बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर बेस को रखेंगे, बेस क्या है, 9, और रूट कौन सा है, 6। तो 6 को कहाँ पे रखेंगे, वी वाले शेप के अंदर। थर्ड वन, फिफ्थ वन, व्हाट इज गिवन हियर, 8th रूट ऑफ 100। ओके, सो अगेन 100 को क्या करना है, ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, 8th रूट है तो 1/8, और ठीक है क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे। बेस कौन सा है, 100। ठीक है, और कौन सा रूट है, 8th रूट, तो 8 को कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन, व्हाट इज दिस, 7th रूट ऑफ 30। ठीक है, तो 30 को क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, और कौन सा रूट है, 7, तो 1/7, और रूट में 30 और इधर पे 7। क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स 6 सब क्वेश्चन फ्रॉम विच I did 4 sub question, and you have to try all the remaining sub question along with this. Okay, let's move on. Question number 2, what is given here, write in the form nth root of a in each of the following numbers. So here again we have given in numbers in the index form. Okay, and we have to write in the statements. पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 81। 81 का कौन सा रूट है, रूट में है कि सिर्फ पावर में दिया हुआ है, 1 अपॉन दिया हुआ है, मतलब क्या है यहाँ पे, रूट है। ठीक है, अगर ऐसे दिया होता कि 81 रेज टू 4, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते थे, फोर्थ इंडेक्स ऑफ 81। ठीक है, या फोर्थ पावर ऑफ 81। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/4, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फोर्थ रूट। ठीक है, बेस क्या है 81, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, फोर्थ रूट ऑफ किसका, 81। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसा हम लोग को पता है कि 1/2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड रूट, नॉट कौन सा रूट, स्क्वायर रूट। ओके, 1/3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, थर्ड रूट, नो क्या बोलेंगे उसको, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। ये बस दोनों के लिए क्या नेम सजेस्ट किया गया है, क्योंकि हम लोग मोस्टली जब भी इंडेक्स के साथ डील करते हैं तो पावर में हमेशा क्या, कौन से हम लोग को रूट मिलेंगे, या तो 2 या तो 3, इसीलिए उनका परमानेंट नेम दे दिया गया कि अगर रूट में 2 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, पावर में 2 होगा तो स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अगर पावर में 3 होगा तो क्या बोलेंगे, क्यूब। अगर रूट में रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, उसके बाद रहेगा तो फिर उसको हम लोग नंबर से बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, 1/2 और किसके 4, हाँ, स्क्वायर
रूट ऑफ 49. ओके. फिफ्थ वन व्हाट इज गिवन है 100 रेज टू 1/19. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 19th रूट ऑफ 100. ओके. एंड लास्ट व्हाट इज गिवन है 6 रेज टू 1/7. तो हाउ विल वी राइट 7th रूट ऑफ 6. Okay, understood. Again, question number 2 contains 6 sub question, from which I did 4 sub question. You have to try remaining of the 2 sub questions along with this 4 sums. Okay, and homework for today is you have to write all the terms and topics which we have done today twice. Okay, that's for today. Thank you.